ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, यूक्रेन जो देश है उस पे भीषण हमला रूस के द्वारा कर दिया गया है। इतनी संपन्नता, इतना वैभव होने के बाद भी वहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी सड़कें और अच्छे अच्छे मेडिकल्स कॉलेज हैं वहाँ पे, तभी तो भारत के ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी वहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? आज भाग क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर राष्ट्र की भावना बिल्कुल है ही नहीं। ऊंची बिल्डिंगों में, ऊंची इमारतों में, ऊंचे मेडिकल कॉलेजों में केवल आदमी को भोगना और एक पशुओं की तरह जीना, सुबह उठना, खाना पीना सिखाया जाता है। देश राष्ट्र की भावना तो उत्कृष्ट लोगों के माध्यम से, जो दार्शनिक लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनके संपर्क में, उनके सत्संगों से मिलती है, और वो उनके पास बिल्कुल नहीं है। आज वहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो पुराने रेल मतलब पायलट थे, जो रिटायर हो गए एरोप्लेन उड़ाने वाले, उनको बुलाया जा रहा है, वो भी नहीं आ रहे हैं। देश का नवयुवक देश छोड़ करके भाग रहा है, देश के अन्य लोग पलायन कर रहे हैं। ये स्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ देश हित की भावना नहीं है। काश उन्होंने ये भारत वाला पाठ पढ़ा होता। भारत में भी ये जो आजकल कुछ दुष्ट मानसिकता के लोग पनप रहे हैं, जो कि इन कहते हैं कि सब इंसान है। मैं भी मानता हूँ कि सब इंसान है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। लेकिन मुझे वीर सावरकर की बात बहुत अच्छी लगती है। वीर सावरकर कहते हैं कि आप मुसलमान हैं इसलिए मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं इसलिए मैं हिंदू हूँ, नहीं तो मैं तो महामानव हूँ। मैं तो ऐसी भावना रखने वाला हूँ कि सब परमात्मा की देन है। पशुओं को भी बनाया परमात्मा ने, मनुष्यों को भी बनाया, और सबको एक तरीके से बनाया, कोई दूसरा विधि विधान नहीं दिया। तो हम लोगों में भेद कैसे हो सकता है? हमारी अलग जाति कैसे हो सकती है? अलग धर्म कैसे हो सकता है? लेकिन वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूँ। लेकिन ये बात आजकल जो नए नए बच्चे केवल पैदा हो जा रहे हैं, जिन्हें केवल खाने और टीवी और मोबाइल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, उन लोगों के अंदर ये भावना बिल्कुल नहीं है। उन्हें ये लगता है कि अरे साहब, ये तो खामखा हिंदू मुसलमान करके लड़े जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो बड़े मूर्ख हैं, देखो कितने भोले भाले लोगों को मार रहे हैं। भोले भाले लोग ही नहीं, ये ऐसी तैसी कर दी। अगर काश उन्होंने ये पाठ पढ़ा होता, जो पाठ हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में पढ़ाया जाता है, तो आज यूक्रेन के नौजवान देश छोड़ करके पलायन नहीं कर रहे होते। अगर उन्होंने पढ़ा होता, एक कहानी आती है पूरी। एक पेड़ के ऊपर आग लग जाती है, एक पेड़ के ऊपर आग लग जाती है, वो पेड़ जल रहा होता है, सारे पक्षी उस पे से भाग जाते हैं, पर एक चिड़िया नहीं भागती है। तो सारे आकर के उससे कहते हैं, अरे इसमें आग लग गई है और तू यहाँ पे बैठी है, चल यहाँ से। तो कितनी बड़ी बात कहती है वो कहती है, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ। कहती है वो कि फल खाए इस वृक्ष के, फल तो इसी वृक्ष के खाए, इसके पत्ते भी गंदे किए, सारे काम हमने यही किया, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ। जब ये हमने इसका पूरा प्रयोग किया, जब इसके साथ पूरा रात दिन खड़े रहे, जिसने हमारा पालन पोषण किया, आज हम उसको छोड़ करके भाग जाएं, ये बिल्कुल, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है कि इसी के साथ जलेंगे मरेंगे। काश ये पाठ पढ़ा होता, आज यूक्रेन के नौजवान तो वहां से पलायन नहीं कर रहे होते। फिर भी वहां का राष्ट्रपति बहुत हिम्मत दिखा रहा है। उसने कहा, अमेरिका ने उससे कहा है कि आप समर्पण कर दो अपने आप को, तो उसने कहा कि मुझे शस्त्र की जरूरत है, हथियार की आवश्यकता है, सवारी की नहीं, माने भागने की आवश्यकता नहीं। मेरे को भागने के लिए आप मुझे उत्साहित मत करिए, आप मुझे उत्साहित करिए कि मैं शस्त्र लेके लड़ सकूं। आप मुझे शस्त्र दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं तो दीजिए, मुझे सवारी की आवश्यकता नहीं है, मुझे पलायन की आवश्यकता नहीं है। काश ये भावना वहाँ के हर युवक में होती, प्रत्येक व्यक्ति में होती, तो आज ये नौबत नहीं होती। आज डट करके वो सामना कर रहे होते। फिर भी सामना कर रहे हैं जो देश के प्रति श्रद्धालु लोग हैं, लेकिन वो भावना नहीं आ रही है। यही बात मैं बार बार भारत से कहता हूँ, भारत के लोगों से कहता हूँ, भारत की युवाओं से कहता हूँ कि अपनी सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल दूर मत जाओ।
बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। शहर में जो नई पीढ़ी उत्पन्न हो रही है उसको केवल कंज्यूम उपभोग सिखाया जा रहा है कि खाओ, भोगो भोगो भोगो, ये भोगो, क्लब भोगो, कैफा भोगो। उन्हें बिल्कुल भी धर्म, राष्ट्र, सभ्यता, संस्कृति से बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान हमला करेगा यही लोग आकर के रो रहे होंगे कि बचा लो, और उस समय कौन आगे निकल कर आएगा? उस समय वो आगे निकल के आएंगे जिन्होंने देशभक्ति का पाठ पढ़ा है, जो गुरुकुलों में, जो अन्य जगहों पे अपने जीवन को त्याग तपस्या से तपाया है, जो राष्ट्रभक्ति की असली भावना जानते हैं, जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा है, जिन्होंने वीर सावरकर को पढ़ा है, जिन्होंने राजगुरु सुखदेव को पढ़ा है, वो निकल करके आएंगे और उन्हीं के दम पे इस राष्ट्र की रक्षा होगी। मैं बार बार कहता हूं कि अपने बच्चों को आप भले ही शहर में रखिए, कहीं रखिए, लेकिन उनको कंज्यूम, केवल उपभोग तक सीमित न रखिए। उनके जीवन में धर्म, राष्ट्र, देश, समाज सबकी बातें हों, वो हर चीज़ को सोच सकें, समझ सकें, तभी हमारा भी राष्ट्र सुरक्षित है। आज जो यूक्रेन के साथ नौबत है, कल वो हमारे साथ भी हो सकती है, कल हमारे साथ हो सकती है, परसों किसी अन्य देश के साथ, क्योंकि हमसे भी ताकतवर देश है ना। तो इसलिए ऐसी बात नहीं, लेकिन हमें आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। हमें अपनी देश की सभ्यता, संस्कृति के लिए, अगर सबसे जो बड़ी मरने की बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई अपने धर्म और सभ्यता, संस्कृति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, इससे अच्छी मृत्यु और क्या होगी। अगर यूक्रेन के नौजवानों तक मेरी बात पहुंच रही हो तो आप लोगों से निवेदन है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति के लिए मर जाना, अपने देश धर्म के लिए मर जाना, कोई इससे अच्छी मृत्यु नहीं हो सकती है। और आप लोग पलायन न करने की बजाय देश पे जो संकट है उसके साथ मिलकर के लड़ें और अपनी एक अग्रिम जीत को हासिल करें। जीत को ना हासिल करें तो एक ऐसे अपनी राष्ट्र रक्षा तो कर लें, ऐसा कम से कम करें ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।